बनाता है। और आप सबके बीच में श्री सुदामा जी की झांकी है। द्वारपालों ने अंदर प्रवेश नहीं लेने दिया और पूछा, और सुदामा जी बार बार आने का प्रयास करते हैं, लेकिन धक्का देकर उन्हें को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक द्वारपाल जा करके कहता है, अरे भाई, इतनी बार बार धृष्टता यह ब्राह्मण कर रहा है तो उसको आने दिया जाए। और द्वारपाल रोक करके जा करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, द्वारपाल ने कहा, शीस पगान जगा तन में प्रभु जान को वाही बसे के ही ग्राम। धोती पटी सी लती दुपटी अरुपाय उपायन की नहीं शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहे चक्षो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदाम। आधा शब्द कहा था सुदाम। भगवान तुरंत दौड़ करके सुदाम सुदाम कह करके पहुंचे और सुदामा जी को लेकर के द्वारिका के महल में आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सुदामा जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण आए, अपने आसन पे बैठाए और बैठा करके भगवान बोलो, द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे की। जी की गति जाने को द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गहे पाए। मैं तट लपटाए करी ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके भगवान पूछते हैं, कहते हैं, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। कहते हैं, ऐसी विपत्ति में कौन मुझे पहचानता, आप ही तो मुझे पहचानने वाले। जैसी तुम करो तैसी करें को कृपा के सिंधु। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीन सो माने को। और भगवान ने तब देखा, रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल को गरमा करके ले आओ, मुझे सुदामा के चरण प्रक्षालित करने हैं। और रुक्मणी को जल लाने में जब देरी होती है, भगवान क्या करते, अपना ही हीटर चालू कर देते, अपने दोनों नेत्र के हीटर चालू करके स्वयं जो है पांव धुलने लगते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पून जोए। कंटक जाल लगे पून जोए। कंटक जाल लगे पून जोए। हाय महादुखी पायो सखा तुम। हाय महादुखी पायो सखा। आए न इतन किते दिन कोए। आए इतन किते दिन कोए। देखी सुदामा के दीन दशा। देखी सुदामा के दीन दशा। ओ देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा रे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से
पग धोए, नन के जल से पग। भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से मानो सुदामा जी के चरण को प्रक्षालित किया। और इसके बाद भगवान कहते हैं रोली और अक्षत लाओ, सुदामा जी को तिलक करना है। मानो भगवान रोली और अक्षत से सुदामा जी का जो है तिलक करके जो दरिद्र की रेखा है उसको ऐसा रगड़ा भगवान ने कि दरिद्र की रेखा ही मिट गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और रेखा जब मिट गई तब भगवान ने क्या किया, जल को छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद हाल समाचार हुआ। हाल समाचार होने के बाद भोजन भिक्षा हुआ। भोजन इत्यादि कराने के बाद समस्त रानियों से कहा, आओ सब के सब क्रम से ब्राह्मण देव को प्रणाम करो। और सब के सब भगवान स्वयं अपने हाथों से चरण चाप रहे हैं सुदामा जी का। सुदामा जी के चरणों को चाप रहे भगवान। तब तक रुक्मिणी जी आई। हाल समाचार हो रहा तो रुक्मिणी जी पांव छुई तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद दे दिया। तब तक जो है सत्यभामा आई, जामवंती आई, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे रहे हैं। मित्र वृंदा आई, उनको आशीर्वाद दी, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। लक्ष्मण आई, नगरीचिता आई, भद्रा आई, ऐसी से सब आती रही। धीरे धीरे सबको करते करते धीरे धीरे धीरे, क्यों भैया ये किसकी हैं, कौन है? अरे सब भैया अपनी हैं, देते जाओ। आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद। जिसे जब 500 क्रॉस हुआ, 500 की संख्या जब क्रॉस हुई ना, भैया ये बताओ ये कौन है? सब कहा भैया सब देते, सब अपनी है, देते जाओ, सब अपने। और देते रहे। तब भैया धीरे धीरे जहाँ पुत्रवती भव, सौभाग्यवती, केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती, बाद जब 1000 की संख्या पार, भैया कितनी है? कहा भैया देते जाओ। तब जो है सौभाग्यवती भव जगह जो है भाव 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 धीरे धीरे निकलने लगा। भाव 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 इतना नंबर लग गया। जब 2000, 3000, 4000 लगभग पार हुई, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, ये बताओ कन्हैया कितने हैं अभी और कितनी हैं? कहा भैया सही रूप से जानना चाहते हो, 16,108 जो है ये मेरी पटरानियां हैं, ये रानियां हैं। कहा अच्छा भैया तब बताओ कैसे हम दे पाएंगे? ऐसा करो सबका संतित तुम ही झुक जाओ, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके बाद सबको मिल जाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त की। और इसके बाद हाल समाचार हुआ। कहा भैया ये बताइए, मैं देख रहा हूँ कब से आप अपना हाथ से टेढ़ करके रखे हैं, कहीं कुछ चोट वोट लग गई है? कहा अरे कन्हैया जानते कितनी दूर से आए हैं ना, तो थकाई तो लगी जाएगी। कहा तो लाओ हम तब तक मीट दे। कहा अरे नहीं 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 बस रहने दे से। कहा अरे ना हो लाओ, खींचने लगे। तब तो देखा पोटली। कहा भैया भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है? कहा दिया कुछ नहीं, एक बार सोचते हैं तो दे दो। कहते नहीं नहीं कैसे दूं, ये चावल टूटा फूटा कहाँ का, क्या सोचेंगे? इतनी सारी रानी राजा महाराजा है, क्या मन में लाएंगे? नहीं देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बातों बात में समय अधिक न बढ़ाते हुए खींच लिया। भगवान ने खींच करके कहा बताओ भाभी ने कितना बढ़िया चीज दिया है, आज तो मैं खाऊंगा। भाभी ने इतना बढ़िया चीज दिया, तुम मुझे नहीं दे रहे हो। मान गया मित्र, अभी पुरानी बात, तुम्हारी आदत गई नहीं, पुरानी आदत है छिपाने की, छुपाने की और चुराने की आदत गई नहीं, आज भी चुरा रहे हो। तुरंत भगवान छीन करके एक मुट्ठी खाया, एक लोक दिया, 2 मुट्ठी खाया, 2 लोक दिया, और तीसरा उठा करके जो ही खाने जा रहे थे, रुक्मिणी आकर के हाथ पकड़ ली। बस प्रभु बस। भगवान कहते हैं मैं जब अपने पे रिझता हूँ तो मैं जो है स्वयं अपने आप को भी दे देता हूँ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान
सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान किया। कुछ समय तक रहे और जब भोजन करने बैठते सुदामा तो याद आ जाता अपनी पत्नी और बच्चों का। खाए नहीं है, भूखे पड़े हैं, हाथ रुक जाता है, मुख तक नहीं जाता है। फिर भगवान पूछते अरे सुदामा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं केशव। खा लेते हैं। धीरे धीरे विचार कर, लेने देने की बात कुछ नहीं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया, हफ्तों बीत गया, कोई लेने देने की कोई बात नहीं है। कह रहे कुछ मिलने वाला नहीं, अब चलने मीठी भलाई है कृष्ण, अब मैं चलना चाहता हूँ। अरे और रुक जाओ, बाद में जाना। फिर रुक जाते कृष्ण, अब मैं चलूँगा। अच्छा रुको, एक दिन कल जाना। 2 दिन 4 दिन तो इसे निकाल दिया। फिर कहा नहीं कन्हैया अब तो मुझे जाना है। चलते हैं। जो राष्ट्रीय पोशाक पहनवा सब उतरवा लिया, वही पुराना फटा चिथड़ा फचवा जो पहन के आया सब वही पहना दिया। जाओ। अब सोच रहे हैं कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं। भगवान ने कब दिया कब लिया ये कोई जान नहीं पाया। भगवान जब देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, और जब लेते तो ऐसा लेते हैं कोई पता नहीं, कोई देखता नहीं है। न उनको कोई देते देखा है न कोई लेते देखा है, बस ले लिया है और दे दिया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और इसके बाद सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी आ रहे, कुछ तो दिया नहीं, कुछ तो क्या जाके मैं क्या उत्तर दूंगा। इसके बाद फिर सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जी पहुंच रहे अपने महल के पास पहुंचे, लेकिन वहां कुटिया के पास जाते हैं, वहां कुटिया दिखाई नहीं देती, वहां महल ही महल दिखाई देते हैं। सेवक सब खड़े, भैया ये कौन राजा आकर के आक्रमण करके मेरी झोपड़ी को भी अपने कब्जे में कर लिया। कहा किसका नगर है भैया? कहा ये महाराज सुदामा जी का नगर है। कहा महाराज सुदामा जी का नगर है। जब इस प्रकार का सुदामा जी का नगर है, तब जो है उस समय जब कहा सुदामा जी का नगर है, कहा अच्छा कहाँ है महाराज? कहा गए हैं कहीं। कब गए? हमें अभी हमारी नई नियुक्ति है, हम ज्यादा जानते नहीं हैं। अपनी कुटिया खोज रहे हैं। तब तक ऊपर जो है सुशीला देखी, दौड़ करके आई, दासियों के साथ पहुंच करके सुदामा जी को लेकर के जाती हैं। बढ़िया बैठा करके स्वागत करती हैं, उनकी सेवा और पूजा होती है। इस प्रकार सुदामापुरी नामक नगरी विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने बसाया और कथा जो है सुदामा जी की यहीं पे संपन्न होती है। समय का अभाव रहने के कारण आप सबके बीच में और आगे कथा नहीं कही जा सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनहि बहुविधि सब संता। राम कीन चाहें सो ही करे अन्यथा आस नहीं हुई। जो कुछ करने वाले हैं सो भगवान करने वाले, बिना उनकी इच्छा से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो कुछ करेंगे सो प्रभु करेंगे। हमारा तो केवल धर्म है कर्म का, हम कर्तव्य केवल कर्म कर सकते हैं, कर्म के अतिरिक्त और हम कुछ नहीं कर सकते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भैया साउंड सर्विस भैया पिंटू पांडे जी का बहुत अच्छा सहयोग है, बड़ी अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सेवा है साउंड की, जो कि हमको बहुत प्रिय लगता है। आप कोथरा पाणीपुर गढ़मा कोरीपुर के हैं भैया ये पांडे जी, और बड़ी अच्छी सेवा रहती है। लगभग हमारा प्रयास रहता है कि आपका ही साउंड जहाँ जाए मेरे साथ, क्योंकि अच्छी सेवा रहती है। और आप सबका जो सहयोग है, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों का, बड़ी कृपा है कि भगवान की कथा में आप सब उपस्थित होकर के अनवरत 7 दिन तक लगातार इतने समय तक आप सब बैठे रहे ठंडी के समय में। सब कृपा भगवान की है और इसके लिए कोट से साधुवाद धन्यवाद आप सबको। और हमारे भैया श्री कृष्ण कुमार पांडे जी अब इस समय उपस्थित हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद फिर जो है वाणी विराम की ओर और साथ साथ फिर आरती और प्रसाद। जय श्री कृष्ण। ओम श्री राधे श्री राधे। आप लोगों के बीच में ये श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का 7 दिन व्यतीत हो गया और आप लोग इतनी ठंड में लगातार बैठ करके इतनी बड़ी संख्या में कथा श्रवण करते रहें। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को इन 7 दिनों में कथा में आनंद आया कि नहीं आया? हाथ उठाइए। आनंद आया?
चलिए हाथ तो सब लोग उठा दिए। अब ये बताइए, सातों दिन कितने लोगों ने कथा सुनी है? सातों दिन कितने लोगों ने कथा सुनी है? आनंद सबको सुने हैं, 4-5 लोग, ठीक है। लेकिन सुदामा जी की कथा आप लोगों ने सुना। सुदामा जी ब्राह्मण थे और एक प्रसंग छोड़ते हुए चले गए महाराज जी तेजी से कहते हुए कि कहा जाता है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा होती है। नरोत्तम दास जी ने लिखा और मेरी समझ से एकदम गलत लिखा कि ब्राह्मण धन इकट्ठा करने के लिए कभी भिक्षा नहीं मांगता था। ब्राह्मण, जैसा कि आपको बताया महाराज जी ने, 5 घर मांगते थे, उसी में पेट भर गया तो ठीक है, नहीं भरा तो कोई बात नहीं, उसी में संतोष कर लेते थे। तो धन एकत्रित करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जीविका के लिए थी। ब्राह्मण कुछ चाहता ही नहीं था, सब कुछ दे देना चाहता था इस समाज को। इस सृष्टि में ब्राह्मण को देवता इसीलिए कहा गया, कुछ लेता नहीं था। और धरती पर ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मणों की पहचान देवता के स्वरूप में है। आज ब्राह्मण को एक जाति के रूप में जो स्वीकार किया जाता है, ये एकदम से गलत है। ब्राह्मणों के प्रति जो सोच है लोगों की, उसको बदलनी चाहिए। ब्राह्मण किसी भी स्थिति में हो, जैसे कि सुदामा को कुछ लोग दरिद्र भी कहते हैं, जो भगवान का मित्र हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? सुदामा जी कुछ समय के लिए निर्धन जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और निर्धन दोनों अलग अलग विषय हैं। बहुत धन होने के बाद भी आदमी दरिद्र होता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति भी दरिद्र नहीं होता, वो दयावान होता है, लोगों के साथ उसके भाव होते हैं। तो इस प्रसंग को, चूंकि गया जगन्नाथ जी के भात का कार्यक्रम कल है, कल सुबह लगभग 10 बजे से हवन शुरू हो जाएगी, तो आप लोग हवन में सम्मिलित हों। आप लोग 10 बजे तक आ जाइएगा। कल ही यहाँ भंडारे की व्यवस्था है, तो जैसा यहाँ के आयोजक या जो कहें कि मुख्य जजमान की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत आप लोग प्रसाद पाएंगे। पूड़ी कल मिलेगी। तो पूड़ी के बाद इसको भात कहा जाता है। सुदामा जी की कथा में चावल खाया भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का, और कहा गया कि जब से द्विज के तंदुल खाए सो हरि अवलव नहीं बिसराए। जब से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण सुदामा का चावल खाया, वो आज तक नहीं भुला पाए। आगे कहा गया, सुख सागर में लिखा गया है कि जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। तभी से भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में जाकर के निवास करने लगे। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, वहाँ पर नित्य प्रति भात चढ़ता है, ताजा भात। और मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन कहा जाता है कि शायद धान उसी दिन पीटा कूटा सब जाता है और वही ताजा बनता है, उसी का भोग लगता है। जो भी हो, हवा जिस दिशा से आ रही हो, ध्वज उसी दिशा में बहता है, जबकि विपरीत बहना चाहिए। पूरब से हवा आ रही तो पश्चिम तरफ उसको फहराना चाहिए ध्वज को, लेकिन पूरब की तरफ हो जाता है। तो ये कुछ वहाँ की विचित्र बातें हैं। तो जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। जो कोई जाय भात सो खई हैं, बिन संदेह ते सुरपुर जई हैं। जो कोई भी जा करके वहाँ से जगन्नाथपुरी में वहाँ का भात खा लेगा, वो निसंदेह सुरपुर जाएगा, बैकुंठ लोक को जाएगा, परम आनंद को प्राप्त करेगा। अब ये आप लोग मत सोचिएगा कि 7 दिन हमने कथा सुनी है, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे। जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएंगे। तो उसके बाद 2 शब्द आरती की तुरंत तैयारी, मुख्य जजमान मंच पे आ जाएं। और जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। जो कोई जाय भात सो खई हैं, बिन संदेह ते सुरपुर जई हैं। अब कृष्ण सुदामा की कथा, ये कृष्ण और सुदामा की कथा जो है, कहई सुनई जो कोय। कृष्ण सुदामा की कथा कहई सुनई जो कोय, और रहई सदा आनंदमय, कबहु दरिद्र न होय। इस कथा को जो सुन लेगा वो सदैव आनंद में रहेगा, उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा और कभी दरिद्र नहीं हो सकता। और एक बात है, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं, सही सही बताइएगा। आया? आनंद आया कि मजा आया, ये बताइए। अच्छा, आनंद और मजा में अंतर क्या है? देखिए, जैसे हमने कहा ना, गरीब और दरिद्र में अंतर है, बुद्धि और विवेक में अंतर है,
वैसे उसी तरह से आनंद और सुख में अंतर है। आनंद अंतरात्मा से निकलता है, उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। तो मुख्य यजमान आ चुके हैं और मैं कुछ यहाँ पर उपस्थित इस गांव के, इस क्षेत्र के गणमान्य लोगों को मंच पर आमंत्रित करूंगा आरती के लिए। श्री संतोषमणि मिश्रा जी जो कि कमिश्नर हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर आ जाएं और साथ ही साथ विजय शंकर शुक्ला प्रधानाचार्य जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। प्रेमनाथ दुबे जी, श्री प्रेमनाथ दुबे जी यहाँ पर हैं, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। और राम किशुन तिवारी, श्री राम किशुन तिवारी जी यहाँ पर हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। श्री संतोष बरनवाल जी जो बधुपुर के रहने वाले हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वही होंगे, और बड़ी अच्छी दुकान बधुपुर में इनकी है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी दुकान बधुपुर की जो है किराना की, वो इन्हीं की है। और आशुतोष मणि मिश्र जी जो कि शिक्षक हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। और यहाँ पर 2 थाली ऊपर आरती के लिए रखी गई है। नीचे भी थाली है, तो महिलाएं नीचे से आरती करेंगी। और ये सभी आरती ऊपर से करेंगे। जिन लोगों को आरती करना हो, मैंने जिनका नाम नहीं लिया है, वो लोग भी मंच पर आ सकते हैं। श्री राहुल तिवारी शास्त्री जी बैठे हुए हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। और हमारे आचार्य जी और श्री जनार्दन मुनि मिश्रा माफिया जी महाराज अभी तक बैठे हुए हैं। आरती की थाली चला दीजिए कम से कम। और बड़ा विचित्र नाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है, आधा ही नाम लेता हूँ मैं इनका। और जनार्दन मुनि मिश्रा माफिया जी महाराज, आप लोग समझते होंगे कोई बड़े खतरनाक माफिया हैं। हाँ, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि कौन से माफिया हैं, बता दें आप लोगों को। 7 दिन आप लोगों के बीच रहे हैं, तो ये एक प्रकार से कहा जाए बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। और ये जो कथा यहाँ पर हो रही है, YouTube चैनल मन का उद्गार पर ये सारी कथा जो यहाँ पर हुई 7 दिन की, 7 दिन की कथा है। आज आप लोग जो बाद में आए, नहीं आ पाए, वो लोग YouTube चैनल पर ये कथा सुन सकते हैं। धन्यवाद। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोतद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।
पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे 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 देखी छवि में बलि बलि जाऊं देखी छवि में बलि बलि जाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं नाथ के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप हो दासी नाथ के नाथ आप हो दासी नाथ के ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर आरती गाऊं श्री बांके
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैत भारे, हरे मुरारे मधुकैत भारे, हीरा स्वयं माम जगदीश रक्ष, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मय,
गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगमनासि जानतां देवां पादं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राजा जगन्नाथ भगवान की जय हो, पाप धाम की जय हो, आदि गंगा गोमती की जय हो, केतुआ धाम की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, तुलसी माता की जय हो, जगत जननी जगदम्बा की जय हो, माँ विंध्यवासिनी की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो, बोलो भाई सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर 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 महादेव शंभु। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, आरती जाएगी, आरती लेंगे और उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था है। शायद 2-3 तरह के प्रसाद की व्यवस्था है। आप लोग बैठ करके हाँ सभी प्रसाद आप लोग लेकर के ही जाएंगे। साउंड सर्विस की व्यवस्था देख रहे जो ऑपरेटर हैं दिलीप और साहिल, वो मंच पर आ जाएं। महाराज जी उनको माला पहना करके उनका सम्मान करेंगे, तो दोनों मंच पर आ जाएं और परम पूज्य गुरुदेव महाराज इन दोनों को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी सेवा रही इनकी लगातार। और हमारे बीच में श्री राजेश पांडे और संजीव पांडे जी आए हुए हैं। उनसे भी निवेदन है कि मैं आरती के समय उन्हें नहीं बुला पाया, आप मंच पर आ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद ले लीजिए। उत्तम है और बहुत माला पाई दिया प्रसाद। हाँ। और लगातार अपनी टीम में रहते हुए फिर एक बार उनको हम याद करते हैं। उनका आधा अधूरा नाम हम लेते हैं। श्री जनार्दन मुनि मिश्रा जी महाराज व्यास पीठ के पास आकर के महाराज जी से मिलने, महाराज जी उनसे कुछ कहना चाहते हैं, शायद महाराज जी उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन है कि महाराज जी के पास मंच पर आ जाएं। श्री माफिया जी महाराज। और आप लोग जब तक बैठे हैं तब तक एक और कुछ बता देता हूं आप लोगों को कि